जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। इस सभा के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी असक्तानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित अन्य सन्यासी वृंद, इस सभा में उपस्थित अन्य पूजनीय सन्यासीगण, पूजनीय माताजियों जो कि शारदा मठ साई हैं, और अन्य उपस्थित माताओं, बहनों एवं भाइयों, मुझे याद आता है प्रसंग। आज से करीब 25 साल पहले की बात है। तब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, ब्रह्मचारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर। रामकृष्ण मठ और मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज के पास हम लोग साल में एक बार जाते थे। जब हमको यह स्वाधीनता थी, हम जो कुछ भी प्रश्न पूछें उनको पूछ सकते थे। तो हम लोगों ने पूछा, स्वामी जी महाराज जी, आप हमें मां शारदा देवी के बारे में सुनाइए। तो उन्होंने कहा, अरे ये सब किताब में आ गया है, सब पढ़ लो। वो अपने, नहीं, हमको आपके संस्मरण सुनना है। नहीं नहीं, मेरे संस्मरण नहीं सुनाऊंगा। हमने कहा, नहीं, आज तो हम आपको सुनकर जाएंगे, कुछ तो मां के बारे में बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं एक बात बताता हूं, पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक ही बात में सब कुछ आ जाएगा। हमने कहा, ऐसा कुछ बताइए जो किताब में नहीं छपा हो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैं जो बताऊंगा, जो किताब में नहीं छपा है वो बताऊंगा। फिर उन्होंने कहा, देखो, हमने श्री मां शारदा देवी से सुना, इस बार श्री रामकृष्ण देव आए हैं, उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सरल बना दिया है। कितना सरल बनाया है उसका उदाहरण मां कहती है। देखो, पहले के जमाने में मंदिर बंद होते थे, गर्भ मंदिर का द्वार बंद रहता था, उसके बाद में मंदिर बंद होता था, उसमें ताला लगता था। इस बार श्री रामकृष्ण ने आकर मानो क्या किया है, मंदिर के दरवाजे के ताला खोल दिया है, गर्भ मंदिर के भीतर का जो दरवाजा था उसकी स्टॉपर भी खोल दिया। केवल मात्र धक्का भर मारना है और तुरंत भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार की बात मां शारदा देवी ने कही। हमने कहा, और भी कुछ कहिए। नहीं, इसमें सब कुछ आ गया, यदि महत्वपूर्ण हो तो एक ही बात में बहुत है। तो श्री रामकृष्ण देव ने हमारे इस वर्तमान युग के, आधुनिक युग के लोगों के लिए ईश्वर प्राप्ति के सरल मार्ग उन्होंने क्या बताया? 4 योगों का समन्वय। अब तक जितने अवतार पुरुष हुए, उन्होंने केवल एक एक योग की बात कही, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, प्रोफेट मोहम्मद हो। इन लोगों ने तो भक्ति योग की भक्ति मार्ग की बात कही, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति मार्ग की बात कही, तो भगवान बुद्ध और महावीर ने ज्ञान योग की बात कही। मुख्यतः आदि शंकराचार्य ने ज्ञान की बात कही, महर्षि पतंजलि ने राजयोग की बात कही। परंतु श्री रामकृष्ण देव ने चारों योगों के समन्वय की बात कही। हम पढ़ते हैं रामकृष्ण वचनामृत में, द्वितीय दर्शन में ही मास्टर महाशय को रामकृष्ण देव चारों योगों के समन्वय की बात करके मानो अपने उपदेश का सारांश दे देते हैं। कहते हैं, देखो, मास्टर महाशय ने पूछा, ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे? तो श्री रामकृष्ण ने कहा, सत्संग और प्रार्थना। दूसरी बात उन्होंने कही, ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। तीसरी बात उन्होंने कही, नित्यानित्य वस्तु विवेक करना। और चौथी बात कही, संसार में रहना, संसार के सब काम करना, पर अनासक्ति पूर्वक करना। तो किस प्रकार से? बड़े घर की दासी के समान रहना। श्री रामकृष्ण देव ने हमारे वर्तमान युग के लिए, आधुनिक युग के लिए, दिव्यता की प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए चारों योगों के समन्वय की बात कही। उन्होंने गवेषणा की, रिसर्च किया अपने जीवन में। परंतु यह जो रिसर्च किया उसका तो प्रतिपादन होना चाहिए, डेजर्टेशन लिखना चाहिए। तो डेजर्टेशन लिखा स्वामी विवेकानंद ने, वे थे सूत्र, स्वामी विवेकानंद ने भाष्य किया।
हम पढ़ते हैं उनके ग्रंथ, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, चारों योगों पर उन्होंने विशद व्याख्या की, वर्णन किया। तो श्री रामकृष्ण ने जो कहा, स्वामी विवेकानंद ने उसको समझाया और मां शारदा देवी ने करके दिखाया अपने जीवन में। यह है मां शारदा देवी की विशिष्टता। वर्तमान युग में हम लोगों के पास एक साधारण सामान्य व्यक्ति के लिए किस प्रकार से इन झमेलों के बीच भी हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, इसके सरल मार्ग का चारों योग के समन्वय की बात कही। स्वामी विवेकानंद ने कहा, चारों योग अपने आप में सक्षम हैं हमें ईश्वर प्राप्ति देने में, परंतु श्रेष्ठ तो यही होगा कि चारों योगों का समन्वय कर दिया जाए। क्यों? दो कारण हैं। एक, चारों योगों की कुछ कुछ विशिष्टताएं हैं और चारों योगों में कुछ कुछ कठिनाइयां हैं। ज्ञान योग बहुत अच्छा है, शॉर्टकट है, परंतु शुष्क है। भक्ति योग लंबा रास्ता है थोड़ा सा, परंतु वह मधुर है। तो ज्ञान योग की शुष्कता को भक्ति योग की मधुरता से हम कम कर सकते हैं। परंतु स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भक्ति योग में एक और कठिनाई है, लोग भावुक बन जाते हैं, सेंटिमेंटल नॉनसेंस। तो उसके लिए ज्ञान योग कुछ नित्यानित्य वस्तु विवेक आएगा तो भक्ति योग की सेंटिमेंटलिज्म निकल जाएगी, उसकी भावुकता, उच्छृंखलता निकल जाएगी। राजयोग, तो राजयोग भी बहुत अच्छा है, परंतु राजयोग में कठिनाई क्या है? राजयोग भी राजमार्ग, उसका मार्ग ही राजमार्ग, रॉयल पाथ है, परंतु उसमें कठिनाई क्या है? कभी कभी ऊपर का मंजिला खाली हो जाता है, पागलखाने में जाना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो अभी तैयार नहीं हुए हैं, ज्यादा प्राणायाम करेंगे तो फिर हमारे स्वामी जी के पास आते हैं कि इसकी कुंडलिनी ऊपर चढ़ गई, अब नीचे उतर नहीं है। किसने कहा था ऊपर चढ़ाने को? तो अचानक ऊपर चढ़ा दिया, तो ये उसमें भय है। तो ज्यादा समय तक, लंबे समय तक ध्यान नहीं हो सकता और प्राणायाम करने से, बहुत अधिक प्राणायाम करने से उसके विपरीत फल होते हैं। परंतु उसके साथ यदि कर्मयोग मिला दिया जाए तो सारे दिन तो कोई 24 घंटा ध्यान नहीं कर सकता, तो निस्वार्थ सेवा करने से, शिव ज्ञान से जीव सेवा करने से हमारा बैलेंस रहेगा। परंतु कर्मयोग करते समय क्या होता है? अहंकार आ जाता है, मैंने इतना बड़ा काम किया, नाम यश की आकांक्षा आ जाती है। परंतु यदि उसमें भक्ति मिल जाए, नहीं प्रभु मैंने नहीं किया, प्रभु तुमने कराया, और शरणागति का यदि भाव रहे तो यह अहंकार हमसे छूट जाता है। तो चारों योगों एक साथ पालन करने से उसकी विशिष्टताएं मिलती हैं, कठिनाइयां दूर हो जाती है। और दूसरा कारण स्वामी जी कहते हैं, देखो हमारे पास सभी प्रकार की फैकल्टीज हैं। आज मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी कहते हैं, यदि आपको अधिक उत्पादकता चाहिए तो सभी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हमारे पास जितनी फैकल्टीज है, जितने हमारे पास उपादान है, उसका सबसे अधिकतम उपयोग हो। तो भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रियां, उससे हम कर्म करें, परंतु भगवान के लिए कर्म करें। तो भगवान ने बुद्धि भी दी है, तो बुद्धि से हम विचार करें क्या सत्य है, क्या मिथ्या है। और भगवान ने मन भी दिया है, तो मन से हम ध्यान करें। और भगवान ने हृदय भी दिया है, हमारा हृदय चाहते उपयोग हो जाएगा। श्री मां शारदा देवी ने इन चारों युगों के समन्वय को अपने जीवन में करके दिखाया। जब हम लोग भक्त लोगों से कहते हैं कि चारों युगों के समन्वय से बहुत अच्छा होगा, तो रोज प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, तो वो लोग अपना एक ट्रम्प कार्ड खेलते हैं। बहुत कहा सब कुछ ठीक है स्वामी जी, बट परंतु, एक परंतु है, परंतु स्वामी जी समय कहां है? इतना हमको काम करना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, रोजी रोटी का बंदोबस्त करना पड़ता है। भाई लोग बोलते हैं और बहन लोग बोलती है, हमको तो रसोई बनानी पड़ती है, बच्चों को पालन करना पड़ता है, सब कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है घर में, तो समय कहां है? एक ये बात कहते हैं। दूसरे कहते हैं, आप लोग तो आश्रम में बैठे हैं, यहां तो कितनी शांति है, हमारे घर में आके देखिए सुबह तो मानो महाभारत मच जाता है, सब लोग इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, कहां से हम ध्यान करेंगे? तो
और फिर कहते हैं न तो हमारे अलग से कोई मेडिटेशन रूम है, आपका जैसा मेडिटेशन चेंबर ऐसा छोटा सा मकान है, मात्र 2 कमरे, तो कैसे करेंगे? तो ये बट वाली बात भक्त लोग कहते हैं। तो हमारे पास एक ही ट्रम्प कार्ड है, क्या? मां शारदा का जीवन पढ़िए, उत्तर मिल जाएगा। मां शारदा देवी कैसे रहती थी अभी बताया ना पूज्य स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज ने। छोटे से नौबत खाने में रहती थी, 7 फीट बाई 9 फीट बाई 8 फीट, 8 फीट ऊंचाई और 7 फीट 9 इंच इधर और 8 फीट 3 इंच उधर, और वो षटकोण था और दरवाजा तो 4 फीट ऊंचाई था। मां शारदा देवी को कई बार लग जाता था, सिर में लग जाता था, इतना छोटा दरवाजा था। और जो कलकत्ता से मोटी मोटी औरतें आती थी वो तो अंदर घुस नहीं सकती थी, तो बाहर खड़े खड़े बोलती थी, अरे हमारी सीता माई लक्ष्मी माई कैसी तपस्या कर रही है, कैसे वनवास भोग रही है। और ये छोटा सा नौबत खाना ये मां शारदा का ड्राइंग रूम था, उनका बेडरूम था, उनका किचन था, उनका स्टोर रूम था, उनका सब कुछ था, और गेस्ट रूम भी था। लक्ष्मी दीदी भी वहां रहती थी, और कोई महिला भक्त तो उनको भी रामकृष्ण देव भेज देते थे, और ऊपर से सब टंगाया जाता था, तो मां खड़ी भी नहीं हो सकती थी, सो भी बराबर नहीं सकती थी। और फिर भी इतनी असुविधा के बावजूद, और उनकी दिनचर्या आप देखिए, चाहे दक्षिणेश्वर में हो, चाहे जयराम बाटी में, चाहे कलकत्ता में, सुबह 3 बजे उठ जाती थी, प्रातः 3 बजे उठ जाती थी। उठ करके सुबह हाथ मुंह धोकर कपड़ा बदलकर जप करती थी, ध्यान करती थी, और फिर उनका काम शुरू होता था। कितना सारा काम, सब्जी काटना से लेकर के फिर नहाना धो करके फिर से पूजा करना, पूजा की सामग्री करना, चंदन घिसना, माला बनाना, ठाकुर की पूजा करना, ये करने के बाद फिर से रसोई बनाना, अतिथि लोगों की सेवा करना, और फिर मंत्र दीक्षा देना। मंत्र दीक्षा देने के बाद शिष्यों की सेवा करना। कहां तो गुरु की सेवा वो करेंगे, शिष्यों की सेवा मां करती है। करके 1 बजे फिर भोग लगाना, फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा विश्राम हुआ नहीं कि सब लोग आना शुरू हो गए, विजिटर्स, सब भक्त लोग आ गए, उनको दर्शन देना, बातचीत करना। फिर शाम को साधु ब्रह्मचारी को पास में बिठा करके डिक्टेशन देती थी, पत्रों का उत्तर देती थी। इतने बड़े रामकृष्ण संघ का संचालन करती थी और नेपथ्य में रह करके। ये सब करने के बाद फिर शाम को प्रार्थना, ध्यान, और रात को ठाकुर को भोग लगा करके, खाना खिला करके, सब कुछ काम निपटा करके, उसमें सब काम रहता था, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, रसोई बनाना, झाड़ू पोछना, जो काम आजकल की महिलाएं नहीं करती उससे भी अधिक कई। और उनका केवल काम था उपदेश देना। स्वामी विवेकानंद विश्व का भ्रमण करते थे, वो हमसे नहीं होगा, परंतु दैनंदिन जीवन में, व्यावहारिक जीवन में सब कुछ काम करते करते हमारे, कहते हैं ना, कुछ लोग आकर के बोलते हैं संसार का झमेला है, इन झमेलों के बीच में रहते हुए, और कैसा झमेला, हम कहते हैं महाभारत मच जाता है, तो मां शारदा देवी का पवित्र परिवार कैसा था, अभी सुना आप लोगों ने। पगली मामी सुरबाला, मतलब उनके भाई की पत्नी, भाई मर गया था बेचारा, तो उनकी पत्नी थी पूरी पागल हो गई, तो सुरबाला साथ में रहती थी, रोज कुछ न कुछ नया ढंग लगाती थी और अशांति पैदा करती थी घर में। और फिर 2 भतीजियां थी, नलिनी और माकू, ये 50% पागल थी, आधी पागल थी, कभी कभी छुआछूत। एक बार आके नलिनी बोलती है, कौवे ने पेशाब किया है, मुझे स्नान करना पड़ेगा रात को ठंडी में। मां बोलती है, मैं इतनी बूढ़ी हो गई, कभी सुना नहीं कौवा पेशाब करता है, और तुम अगर तू कौवे ने पेशाब कर दिया, और रात आएगी नहीं। और नलिनी और माकू एक दूसरे से हमेशा झगड़ती रहती है। उधर पगली मामी तो अधर उसके खेल दिखाती है, और इधर राधू, पगली मामी की जो लड़की, वो तो उसको अफीम खाना चाहिए, नहीं देगी तो मां को बैगुन से मारती है पीठ पर। ये 25% पागल, 25% पागल। और गोलाप मां इतने जोर से चिल्लाती थी कि माइक की आवाज उस समय जरूरत नहीं पड़ती थी। ये सब को लेकर के मां का परिवार था, और फिर भी मां कहती थी, इतना सब काम करने के बावजूद, इस कोलाहल के बीच में रहकर भी प्रतिदिन 1 लाख जप करती थी। 1 लाख। हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, परंतु मां शारदा देवी उस समय, कई लोग तो बोलते 108 जप करना होगा, गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ले लिया तो गुरुदेव ने कहा मिनिमम 108 जप करना पड़ेगा। तो एक भक्त ने वीरेश्वरानंद जी महाराज को कहा, महाराज 8 करने से नहीं होगा? तो महाराज ने कहा, पर किसको तुमको किसने कहा था दीक्षा लेने को? कोई जबरदस्ती थी क्या?
तुमको यहां से दिल्ली जाना है तो बैलगाड़ी में जाओ, परंतु यदि जल्दी पहुंचना है तो ट्रेन में जाओ, और जल्दी पहुंचना है तो प्लेन में जाओ। तो तुमको जितना जल्दी पहुंचना है उस प्रकार से करना है। जैसी साधना करोगे वैसी सिद्धि मिलेगी। मां शारदा देवी कहती थी जपात सिद्धि ही, जप करने से सिद्धि होती है। मां करके दिखा गई है। राजयोग, अष्टांग योग मां शारदा देवी के जीवन में प्रतिफलित होता है। ज्ञान योग, अद्वैत की साधना माने की थी, सर्वभूत दर्शन होता था। सर्वभूतों में दर्शन, ये ज्ञान योग की चरम सीमा। मां शारदा देवी ने चारों योगों के साधना भी की और सिद्धि भी की। अष्टांग योग भी उनके जीवन में प्रतिफलित होता है। राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तो है ही है, प्रार्थना और जप ध्यान। और ज्ञान योग के बारे में आप जानते हैं, अद्वैत आश्रम में मायावती में उन लोगों ने रामकृष्ण देव का फोटो रख दिया। स्वामी विवेकानंद बहुत नाराज हुए, देखता हूं बूढ़ा यहां भी आ गया है, नहीं उनके फोटो को दूर कर दो। तो फोटो तो दूर कर दिया। बाद में कुछ सन्यासियों को लगा हाईकोर्ट में जाया जाए। हाईकोर्ट माने मां शारदा देवी। मां शारदा को लिखा पत्र कि देखिए हम लोग तो फोटो को रखते थे, उसको भी स्वामी जी ने ना बोल दिया। वो बोलते नहीं, अद्वैत का ही पालन करना पड़ेगा। तो मां ने बहुत सुंदर पत्र का उत्तर दिया, देखो बाबा हमारे ठाकुर खुद अद्वैती थे, हम सब भी अद्वैती हैं, बस चुप हो गए सब। तो मां भक्ति का भी पालन करती थी, अद्वैत ज्ञान का भी प्रतिपालन करती थी। और राजयोग में जो कहा गया समाधि, दो प्रकार की समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, दोनों प्रकार की समाधि मां को होती थी। और ज्ञान योग का जो चरम लक्ष्य है सर्वभूतों में दर्शन, वो भी होता था। भक्ति योग की तो बात ही छोड़ दीजिए, 1 लाख जप करती थी। और परा भक्ति और गौणी भक्ति दोनों के लक्षण मां शारदा देवी में थे। और कर्मयोग की तो बात ही छोड़ दीजिए, कितना घोर कर्मयोग कहा, कितना परिश्रम किया। किसी ने कहा मां आप क्यों इतना परिश्रम करती है? तो मां ने उत्तर दिया, बेटा दृष्टांत बताने के लिए, आदर्श दिखाने के लिए जितना करना चाहिए था उससे कहीं अधिक मैंने करके दिखाया है। मां खुद बोलती है बहुत परिश्रम किया, घोर कर्मयोग करती है, सारे दिन काम करती है, और बाद फिर भी जप के लिए, ध्यान के लिए समय निकालती है। इस प्रकार से मां मानो चारों योगों के समन्वय की एक विग्रह है, मूर्तिमंत स्वरूपा है। तो आज के इस पवित्र वातावरण में जब हम यहां बैठे हैं, मां शारदा की 150वीं जन्म जयंती जब हम यहां पर पालन कर रहे हैं, तब मां के चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे, मां इतना तुमने करके दिखाया है। और जैसा रामकृष्ण देव कहते थे, मैंने 16 आना किया, तुम 1 आना करो तो करो। और अब तो पैसे का जमाना आ गया, पहले 16 आना होते थे। तो मां आपने जो किया उसका 1% भी हम लोग अपने जीवन में कर सकेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मां शारदा देवी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, आप सबके भीतर में विराजमान दिव्य चेतनाओं को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।